और फिर आज एहसास करते हैं कि वो मालिक जो करके गए हैं उसमें कमी आ गई है। मोहतरम, उसके अंदर में जरा बराबर भी कमी नहीं आई है। कमी हम लोगों के अंदर में आ गई है कि हम उससे किए हुए चीज को पैमाल करने पर तुले हैं। बहुत सारे आदमी बार बार ये बोलते हैं कि अंजुमन कमजोर हो गई है। ये हमारी नादानी है, ये हमारी बुज़दिली है जो हम ये सोच पैदा करते हैं। अब हाजी मोहिउद्दीन साहब पैदा नहीं होंगे, अब मौलाना हबीब आलम साहब पैदा नहीं होंगे, अब मौलाना अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह पैदा नहीं होंगे। इसी में से किसी को मोहिउद्दीन साहब बनना होगा, इसी में से किसी को हबीबुल्लाह साहब बनना होगा, इसी में से किसी को मौलाना अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बनना होगा। तब अंजुमन की बका आपकी समझ में आएगी। अंजुमन से फायदे किया, अंजुमन ने वो फायदे दिए हैं जिसकी वजह से आज हम बराह रास्त किसी भी तंजीम से, किसी भी मरहले से, किसी भी वक्त से हम लड़ सकते हैं और लड़ा जा रहा है। अंजुमन ने बहुत सारे चीज ऐसे दिए हैं जो आज अपने अंदर में अगर उस चीज को शनाख्त की जाए तो अपने आप को आप समझ लेंगे कि अंजुमन से हमको फायदा क्या मिला है। अंजुमन, बहुत सारे लोग अपनी तजवीज पेश करके चले गए। किसी ने तो कहा कि अंजुमन में 3 बिरादरी के अलावा सदर आला, नाइब सदर आला अंजुमन के सुदूर नहीं रहेंगे। ये हमारी सोच और गलत फहमी है। अंजुमन को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो बात आज कान खोल के सुन लीजिए। अंजुमन के जो सुदूर हैं, अंजुमन के जो अराकीन है, अंजुमन के जो अहदेदारान है, उनके लिए हमको अपनी तजवीज में लाने से पहले हमको अपनी सोच पैदा करनी होगी कि अंजुमन के लिए सबसे अच्छा इंसान कौन होगा। सदर आला के लिए, नाइब सदर आला के लिए, खाजिम के लिए अंजुमन में सबसे पहले अहले इल्म का होना जरूरी है, अहले कुरान का होना जरूरी है, अहले हदीस का होना जरूरी है। अहले कुरान जब वो होंगे, अहले हदीस जब होंगे, अहले इल्म जब होंगे, तब आपका फैसला अच्छा होगा। वरना इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है कि आपका फैसला अच्छी तरीके से हो जाए और कुरान और हदीस के मुताबिक हो जाए, शरीयत के मुताबिक हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। मौका है कि हमारे 2 उलमाए कराम जिन्होंने 3 साल से इस अंजुमन के लिए घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के हमारी तरक्की के लिए, हमारी फलाह बहबूदी के लिए और हमारी अच्छाई के लिए इन लोगों ने मेहनत की। हमको सराहनी चाहिए इस उलमाए कराम को। और मैं तो अपने तरफ से ये तजवीज पेश करता हूं कि फिर इन दोनों को एक मौका दे दीजिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो सीख रही है उससे अच्छी तरीके से सीख के वो मजबूत बने और अगला कदम उसको दीजिए। ये हमारी एक ख्वाहिश है, हमारी दिली ख्वाहिश है। मैं आवाम से ये गुजारिश भी करता हूँ कि आप लोग इनके लिए तारीफ भी करें इंशाअल्लाह। तो ऐसे रहबर को अगर हम खो देंगे तो मुमकिन है कि हम इस रास्ते से भटक भी सकते हैं। हमको रहबरी अच्छी नहीं मिल सकती है, हम अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उलमा के पीछे अगर चलकर हम कुछ सीखना चाहते हैं, उलमा से अगर कुछ लेना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं और अंजुमन के अंदर पायदारी लाना चाहते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ उलमा को चुनिए। क्योंकि उलमा के अंदर बहुत सारी सिफात होती है, कुरान के रोशनी में फैसला करने का, हदीस से फैसला करने का और शरीयत के रोशनी में उसको बताने का। जो हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं होती है। अंजुमन में घूमिए,
अंजुमन को यहाँ तक लाने में जो हमारे असलाफ ने जद्दोजहद की है, जो हमारे असलाफ ने कुर्बानी दी है, जो हमारे असलाफ ने खून बहाया है, अगर उनका जरा बराबर भी आपके अंदर में फिक्र होता है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि अंजुमन से तो फायदा क्या है। मोहतरम दोस्तों, अंजुमन से तो फायदा इतना है कि आज हमारा कोई भी केस सरकारी अदालतों में नहीं है, आज हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, एक दो केस ऐसे भी हैं जो हमारे न मानने के सबब से वो केस आज अदालतों में गए हैं। उनके लिए हम कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि उनको भी ये फैसला यहीं पर मिला जाए। और हमारे कुछ नौजवान जिनको मैंने रात में देखा, चाहे वो मेरे गांव का नौजवान हो या भानपुर का नौजवान हो, खटने का नौजवान हो, लोहंदा या पकड़िया का नौजवान हो, उनकी ये जरूरत कैसी हो गई कि यहाँ पर आकर हमारे सदर आला साहब को इतनी बड़ी माफी में उसको तू और मोई कर रहा था, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इनके लिए हम तमाम नौजवानों को कदम उठाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। ये हमारे रहबर हैं, ये हमारे कायद हैं, इनको हमने चुना है। चुनने का मकसद जानते हैं, आपने एक सदर हल्का को चुन लिया, आपने चुन लिया, वो पूरे गांव के सदर हैं, वो पूरे गांव की रहबरी करते हैं। अब आप उनकी सदारती में, आप उनकी जिम्मेदारी में आपको चलना पड़ेगा। हाँ, तो सदर साहब को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को हुस्न सलूकी के साथ में अंजाम दें। ऐसा नहीं कि हमको चुन लिया है अब हम अपनी मनमानी करेंगे, ऐसा तो करते भी नहीं है और अल्लाह से दुआ भी है इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे भी नहीं। आखिर में एक बात कह के आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि ये अंजुमन जहाँ आज हम और आप इकट्ठे हुए हैं, जो जिस पेड़ को हमारे आबा व अजदाद ने लगाया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अंजुमन की तरक्की के लिए अगर हमारी एक एक नौजवानों की कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और कुछ शिकायत आई थी यहाँ से कि जो पैसा हल्के से आते हैं इससे जलसा नहीं हो सकता है, तो ये हमारी भी कमी है। इस अंजुमन के प्लेटफार्म से जो 200 रुपया, 100 रुपया और 150 रुपया हम देते हैं, अल्लाह का शुक्र है आज तमाम नौजवान खुशहाल है, तमाम घर खुशहाल है, पहले की तरह नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने घर को देखा है, जब मेरे घर में दोपहर में खाना बनता था तो रात में खाना नहीं बनता था, खाना मयसर नहीं होता था, लेकिन आज वैसा वक्त नहीं है। हम साल के अंजुमन में अगर जरूरत पड़े तो 200, 500 पर कर हिस्सा लेंगे और इससे बढ़िया से बढ़िया हम हर साल इलाज करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम अपने पैसे से, तन से, धन से, मन से हर एक चीज से साथ हैं। और हम अंजुमन के बागवान से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग निराश मत हो, आप लोग मायूस मत हो, हम लोग आपके पीछे हैं इंशाअल्लाह, आपके कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। जब भी कोई मरहला आपके साथ में आएगा पहले बढ़कर कदम हम चलाएंगे, हम अपनी गर्दन पर पहले छुरी चलवाएंगे, उनके बाद आपके ऊपर कोई मुसीबत आने के लिए देंगे। लेकिन मैं नौजवानों से कहता हूँ, जो गलती रात में क्या वो गलती अब दोहराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बेइज्जती इस जगह से रात में दिगी की हुई है, मैं उनके लिए शर्मिंदा हूँ और मैं नौजवानों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कि बराह रास्त हम लोगों को माफ कर दे रहा है। इंशाअल्लाह ऐसी गलती होने के लिए अब हम कभी भी मौका नहीं देंगे। वो आखिर दामान